काफी लंबे समय तक कई पार्टियों और नेताओं के सलाहकार रहने के बाद बिहार की राजनीति में एक नया भूचाल लाने का दावा करने वाले, नई पार्टी बनाकर उतरने वाले प्रशांत किशोर धराशाही चुनाव में हो गए। चुनाव से पहले वो ये कह रहे थे कि मैं लिख के देता हूं कि मैं किसी के साथ गठबंधन नहीं करूंगा चुनाव के बाद, लेकिन उसकी नौबत भी नहीं आई क्योंकि उनकी एक सीट भी नहीं आ रही। अब प्रशांत किशोर ने चुनाव खत्म होने के बाद, रिजल्ट सामने आने के बाद अपने संन्यास पर एक बहुत बड़ा बयान दे दिया है, क्योंकि उनको लेकर कई सवाल जो हैं वो खड़े हो रहे थे। अब उन्होंने अपने संन्यास को लेकर क्या कुछ कहा है उस पर बात करेंगे। सोनम मेरे साथ मौजूद है। सोनम, क्योंकि प्रशांत किशोर को लेकर बहुत सारी बातें जो हैं वो बिहार की राजनीति में हो रही थी। प्रशांत किशोर अपने आप को एक अलग तरीके से फ्रेम करने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने जब पार्टी बनाई, काफ़ी सीटों पर उन्होंने लड़ा, और सबसे बड़ी बात ये कि वो ये कह रहे थे कि सरकार जो है वो बनेगी। एक आंकड़ा भी उन्होंने दे दिया था कि इससे कम सीटें मेरी नहीं आएंगी, लेकिन सबने देखा कि क्या हुआ है। अब क्या कुछ कहा है उन्होंने? तो चेतन, अब ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या प्रशांत किशोर जो अहंकार चुनाव से पहले दिखा रहे थे, तो क्या उनके अहंकार पर अब ये सीधी चोट हुई है जब उनका खाता ही नहीं खुला, जनसुराज पार्टी का इस चुनाव में खाता नहीं खुला। और हमें उनका वो बयान भी याद करना होगा जब उन्होंने बोला था कि अगर हमको 150 से 130 सीट आया तो इसे मैं अपनी बड़ी हार मानूंगा, यानी जनसुराज पार्टी की बड़ी हार मानूंगा। 150 130 की बात तो छोड़िए चेतन, यहाँ पर उनको एक सीट तक नहीं मिली। खैर, अब वो उनका बयान है और लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर प्रशांत किशोर जो इतना बड़ा दावा कर रहे थे कि मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा, अब क्या कुछ कहते हैं। तो पहली बार वो कैमरा पर आए हैं और कैमरा पर उन्होंने अपने संन्यास को लेकर बड़ी बातें कही हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि हाँ, गलती हुई है जनसुराज पार्टी की तरफ से, जो बिहार के लोगों को हम समझ नहीं पाए। उन्होंने ये कहा था, आपको वो बयान याद करना होगा कि अगर जनता दल जो यूनाइटेड है, जेडीयू है, वो चुनाव में 25 से ज़्यादा सीटों पर जीत दर्ज करती है तो फिर वो राजनीति छोड़ देंगे। अब उनसे जब ये सवाल पूछा गया, पत्रकारों ने ये सवाल उठाया कि क्या प्रशांत किशोर राजनीति छोड़ेंगे, तो अब प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रशांत किशोर ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि मैं उस बात पर बिल्कुल कायम हूँ कि अगर नीतीश कुमार की सरकार ने ये वोट नहीं खरीदे हैं तो फिर मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। और फिर उनसे यहाँ पर काउंटर क्वेश्चन किया गया, अरे ये शर्तें तो आपने पहले रखी नहीं थी। तो उन्होंने कहा कि जब आपने ये बयान दिया था तब तो आपने ऐसी कोई शर्त रखी नहीं थी, अब आप कह रहे हैं कि जो इन्होंने वोट खरीदे हैं ये साबित हो जाएगा तो फिर मैं राजनीति से संन्यास ले लूँगा, ये साबित कर दीजिए कि इन्होंने वोट नहीं खरीदे। तो उन्होंने कहा कि मैं किस पद पर हूँ कि इस्तीफा दे दूँ। मैंने ये तो नहीं कहा था कि बिहार छोड़कर चले जाएंगे, मैंने राजनीति छोड़ रखी है, राजनीति नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये तो नहीं कहा कि मैं बिहार के लोगों की बात उठाना छोड़ दूंगा। तो अपने आप में जो है इसके राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं ऐसे वक्त में जब प्रशांत किशोर कहते आए हैं कि अगर इतनी सीट्स नहीं मिली, अगर जेडीयू को इससे ज़्यादा सीट्स मिली तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। और अब उन्होंने कहा है कि मैं सरकार से ये अपील करता हूँ, आपने जिन्हें 10,000 रुपये दिए उन सभी महिलाओं को आप 2 लाख रुपये दे दीजिए, और जिस दिन अगर एनडीए सरकार ने 2 लाख रुपये दे दिए तो फिर मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। तो यहाँ पर अब प्रशांत किशोर क्या करना चाहते हैं? पूरे अब राजनेता की तरह बातें कर रहे हैं, और जिस तरीके से विपक्ष की तरफ से भी ये सवाल क्यों कहीं ना कहीं खड़ा करने की जो है वो कोशिश की जा रही है। ये सवाल जो है वो दागे जा रहे हैं कि वोट जो है वो खरीद लिए गए 10-10 हज़ार रुपये देकर महिलाओं को, और उसकी वजह से जो है वो एनडीए की इतनी बम्पर जीत हुई है, ये कहा जा रहा है। अब प्रशांत किशोर भी यही कहीं ना कहीं यही कह रहे हैं किसी चीज़ को लेकर कि जो पूरा कमाल हुआ है, जो पूरा ट्विस्ट एंड टर्न आया बिहार चुनाव में, वो 10,000 रुपये को लेकर ही आया। बिल्कुल। और अब तो वो सीधा सीधा हमने देखा चेतन, पीएम मोदी की जो बम्पर जीत हुई थी जब वो प्रधानमंत्री बने थे, उसके पीछे प्रशांत किशोर का हाथ था। और प्रशांत किशोर को बहुत ही जाने माना जो राजनीतिकार हैं उनमें जाना जाता है, और जो पूरी जीत का श्रेय है वो कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर को जाता है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत हुई थी। और अब जो है कहा जा रहा था कि वो किंग मेकर की भूमिका थे जिन्होंने पीएम मोदी को इतनी बड़ी जीत दिलवाई, लेकिन यहाँ पर उनका ये था कि मैं अब किंग के तौर पर उतर जाता हूँ। लेकिन अब वो किंग तो नहीं बन पाए, लेकिन हाँ, जैसा आपने कहा कि नेता ज़रूर बन चुके हैं और ऐसे बयान दे रहे हैं कि मैं जनसुराज में किसी भी पद पर नहीं हूँ, इसलिए संन्यास का तो सवाल ही नहीं होता है, संन्यास में नहीं ले सकता। तो अब उन्होंने जो है एक और शर्त रखते हुए कह दिया है कि नीतीश कुमार ने 1.5 करोड़ लोगों को 10-10 हज़ार रुपये दिए हैं, तो फिर अब आप जो है लाख का आपने वादा किया था, जो आपने कहा था वो भी दे दीजिए। और चुनाव आयोग ने चुनाव के दौरान पैसे बांटने दिए, ये उनकी गलती है क्या? इस पर मैं टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन हम लोग हारे नहीं हैं, हम लोग तो रेस में थे ही नहीं। तो बहुत बड़ा बयान उनकी तरफ से ये सामने आया है। तो अब ये सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या उनका जो अहंकार जो चुनाव से पहले दिखा रहे थे वो अब टूट गया है, धराशायी हो गया है।
और अब उनकी तरफ से जो है बातें इधर उधर करने की कोशिश की जा रही है। हाँ बिल्कुल, ये सबसे बड़ी बात है क्योंकि प्रशांत किशोर को लेकर बहुत सारी चर्चाएं जो है वो चल रही थी। हालांकि बिहार चुनाव के समय जब लोगों से बातचीत की गई और लोगों से जानने की कोशिश की गई कि क्या कुछ सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है एनडीए गठबंधन, महागठबंधन और इसके अलावा जन स्वराज को लेकर, तो कुछ ना कुछ जो है वो ठंडा ही कहीं ना कहीं दिखाई दिया। हाँ, अब प्रशांत किशोर उनकी पार्टी इस बात को मान रहे हैं कि वो जनता की नब्ज को समझने में, उसे पढ़ने में ठीक नहीं साबित हुए और शायद इसी वजह से वो इस चुनाव में तो उभर नहीं पाए। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि हमने ग्राउंड पर जमकर मेहनत की है, आने वाले समय में हम अच्छा प्रदर्शन जो है वो करके दिखाएंगे। लेकिन संन्यास को लेकर उन्होंने कहा है कि मैं किसी पद पर नहीं था। अब इसको लेकर कई लोग ये भी सोच सकते हैं कि प्रशांत किशोर ने शायद इसीलिए चुनाव नहीं लड़ा। कई लोग ये कह रहे थे कि वो चुनाव भी लड़ सकते हैं, लेकिन उन्होंने चुनाव लड़ने से दूरी बनाए रखी। एक कहीं ना कहीं अपनी पार्टी के लिए भी रणनीतिकार ही बनकर उभरने की कोशिश उन्होंने की है। तो आपको सुनवा भी देते हैं कि प्रशांत किशोर ने आखिर क्या कुछ मीडिया से कहा। जन स्वराज और कई लोगों का सवाल है नीतीश कुमार को 25 सीट आने की बात है, तो मैं आपके सामने घोषणा कर रहा हूं कि जो 25 सीट हमने बात कही थी उस पर बिल्कुल कायम है। अगर नीतीश कुमार ने, उनकी सरकार ने ये वोट खरीदा नहीं है, इनको 2-2 लाख रुपए दे दे, मैं बिल्कुल राजनीति से संन्यास ले लूंगा, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। बिहार के 1.5 करोड़ लोगों को 2-2 लाख रुपया नीतीश कुमार दिलवा दे, मैं मान लूंगा कि हमारे आकलन में गलती थी, हमारी गलती थी। और हमारे आकलन की बात छोड़िए, अगर बिहार से बेरोजगारी दूर हो जाए, पलायन बंद हो जाए, 1.5 करोड़ परिवार, टोटल 2.5 करोड़ परिवार में अगर 1.5 करोड़ परिवार की गरीबी दूर हो जाए, तो प्रशांत किशोर को विधायक बनने की, राजनीति करने की कोई जरूरत नहीं है, हम दूसरा काम कर सकते हैं। तो आपका अगर ये सवाल है कि 25 सीट की बात है, बिल्कुल 25 सीट से ज्यादा नीतीश कुमार को ना आना चाहिए था, ना आता। एक ही फैक्टर है, ये पैसा बांटकर जो वोट आपने खरीदा है, खरीदने का आप पर इल्जाम है। तो इसको आप इतने 20 साल से आप मुख्यमंत्री हैं, तो आप इस इल्जाम को धो दीजिए। अगले 6 महीने में 1.5 करोड़ लोगों को, 1.5 करोड़ परिवार को स्वरोजगार की व्यवस्था कर दीजिए। और अगर नहीं कीजिएगा तो हम लोग यहीं पर हैं। मैं आपके सामने एक नंबर जारी कर रहा हूं, मेरा अपना व्यक्तिगत ऑफिस का 91-216 जितने लोग हैं जिनको भी 10,000 रुपया का बयाना नीतीश कुमार सरकार ने, अधिकारियों ने, जीविका की दीदियों के माध्यम से दिया है, इस आश्वासन के साथ कि अगर आप नीतीश कुमार को, एनडीए को वोट देंगे तो आपको 2 लाख रुपया 6 महीना में मिलेगा। तो मेरे भाई, अब समय चालू हो गया, आप आ गए हैं सत्ता में और हम लोग आराम से बैठे हुए हैं बिहार में। हर वो महिला, हर वो परिवार जिसको 2 लाख रुपया नहीं मिलता है, आप प्रशांत किशोर से संपर्क कीजिए। देखना होगा कि आगे प्रशांत किशोर किस तरीके से बिहार की राजनीति में सक्रिय रहते हैं, नहीं रहते हैं। आपकी फिलहाल इस पर क्या राय है, कमेंट सेक्शन में लिखिए। जुड़े रहिए, देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।